पंचायती राज उपचुनाव में आज नामांकन का दिन है और पाटौदी पंचायत समिति के वार्ड संख्या 10 में उपचुनाव हो रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी तो निर्वाचित सदस्य थे साबू खान, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में ये सीट खाली हो गई थी और आज नामांकन दाखिल करने के लिए आरएलपी भी अब पंचायती राज चुनाव में मैदान में उतरी है पाटौदी से इस वार्ड में, और आज नामांकन दाखिल किया। और तमाम कार्यकर्ता है आरएलपी के ये नामांकन दाखिल करवाने के लिए आप पहुँचे हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आरएलपी ने अभी नामांकन दाखिल किया क्योंकि 2 कैंडिडेटों ने आवेदन किया है। हालांकि अंतिम दौर में किसका फॉर्म सही रहेगा और कौन वापस लेगा ये तो कल जब नामांकन वापसी का समय होगा उस समय पता चलेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ के जो पाटौदी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करूँगा। समय खान जी, आरएलपी उपचुनाव में भी मैदान में उतर रही है, क्या रुझान रहेगा? अच्छी स्थिति में सर आरएलपी कांग्रेस के 2 फुट है सर। कांग्रेस से नाराज लोग हैं वो भी हमारे साथ आ गए और अच्छी इसमें मजबूत स्थिति में हम जीत के दावा करते हैं, जीत के आएंगे। अच्छा, जीत क्या होगा? चुनाव है, गोपे खान और नसीर खान तो डिस्कस करके हम सहमति से फॉर्म भराएं और इसको कल वापस ले लेंगे। अच्छा, एक आवेदन वापस लोगे, देखिए। और ये ब्लॉक अध्यक्ष समय खान जी और थान सिंह जी से बात करेंगे। थान सिंह जी, आप तो काफ़ी सक्रिय हो और आरएलपी उपचुनाव में भी जा रही है, तो क्या उत्साह है, क्या पब्लिक के बीच में मैसेज लेकर जाओगे? जनता दोनों के गठजोड़ से दुखी है और निश्चित ही उपचुनाव में हमने नामांकन दाखिल किया है गोपे खान जी का और निसार खान जी का, और भरोसा है कि जैसे इनके कुक्रम है दोनों पार्टियों का मिलाजुली का खेल है। कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी में चला जाता है, बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस में चला जाता है। कोई कांग्रेस वाले बोलते हमें ये पसंद नहीं है, दूसरा बोलता हमें ये पसंद नहीं है। अरे भाई, आपके पसंद नापसंद के चक्कर में जनता को क्यों परेशान कर रहे हो? पाटौदी क्षेत्र में 1 रुपये का काम नहीं हुआ। एक नेता बोलता है मैं इस बड़े नेता का सबसे ज़्यादा करीबी हूँ, इस मंत्री का मैं करीबी हूँ। इसके चक्कर में पूरे पाटौदी क्षेत्र को इन्होंने नरक में धकेल दिया। जगह जगह पे सड़कें टूटी हुई पड़ी है, जगह जगह पानी की समस्याएं विकराल रूप ले चुकी है। अब जनता समझ चुकी है, जनता ने मानस बना लिया है, जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारे लिए लड़ेगा। उम्मीदों के उम्मीद बायतू से जिस तरह उम्मीदवार राम जी बेनीवाल ने पाटौदी क्षेत्र में लगातार मुद्दे उठाए हैं, काम किया है, उस काम को देखते हुए निश्चित ही हमारा अभी दो फॉर्म हमने लगाए हैं। उसमें से जो हमारा व्यवस्थित अंतिम जो हमारा कैंडिडेट रहेगा उसके पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग चाहते हैं कि आरएलपी यहाँ से चुनाव लड़े, आरएलपी यहाँ उपचुनाव में जीते, ताकि एक जनता में मैसेज जाए कि वाकई में काम करने वालों को जनता जगह देगी, जनता के दिलों पे राज करेंगे। जो जनता का काम करेगा वही जनता सेवक सुन के भेजेगी। इसी बात के साथ मैं कहूँगा कि दोनों पार्टियों के गठबंधन को खत्म करने के लिए अब आरएलपी तीसरा विकल्प बन चुकी है। इसी के तहत राजस्थान में जो पंचायत समिति के चुनाव लड़ते हैं, जिला परिषद के चुनाव लड़ते हैं, वह एकमात्र पार्टी है इन दोनों पार्टियों को गठबंधन को खत्म करने के लिए, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। इसी के तहत हम आगे बढ़ते हुए इनमें से जो भाई हमारा कैंडिडेट रहेगा उसको जिताने के लिए हम तन मन धन से मेहनत करेंगे और जिता के ही दम लेंगे। भाई साहब, आपने दोनों कैंडिडेट जो अभी क्योंकि फाइनल में एक होगा अल्पसंख्यक से जोड़ा है, क्योंकि पाटौदी में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है। पिछले चुनाव की देखें तो विधानसभा चुनाव की अल्पसंख्यक मतदाताओं का झुकाव आरएलपी की तरफ बहुत कम था। वो समय अलग था, लोग भूल कर गए उस टाइम। उम्मीदवार राम जी भी नए थे, हमारी पार्टी भी 2.5 महीनों की थी। हमारी पार्टी को लोगों ने समझा है, अल्पसंख्यक समुदाय ने समझा है। जिस तरह ब्राह्मण बीजेपी में खुद को ठगा हुआ महसूस करता है, वैसे ये कांग्रेस में खुद को ठगा हुआ महसूस करता है अल्पसंख्यक समुदाय। इस तरह अब हम सब जग गए हैं। जैसे ब्राह्मणों का और दलितों का गठबंधन हुआ था, वैसे अल्पसंख्यकों का, जाटों का, ब्राह्मणों का गठबंधन करके हम एक नया इतिहास लिखेंगे। और पाटौदी सहित पूरे राजस्थान में अब तो डंका बजाने की बारी है। हमारा काम तो 36 कौम को साथ लेके चलना है। राजपूत के जब भी तकलीफ हुई, हनुमान बेनीवाल जी आ गया है। घूंगरा गैस त्रासदी देख लो, बंजारा समाज को तकलीफ हुई, हनुमान बेनीवाल जी आ गया है। और पिछले दिनों वडोदरा में किसी अन्य भाई को तकलीफ हुई तो भी हनुमान बेनीवाल जी आ गए। बजरी का मामला हमने उठाया, गौ माता का मामला हमने उठाया, किसानों के बीमा क्लेम का मामला हमने उठाया, और भी कई मामले, या क्षेत्र में सोरिया हुई उसका मामला हमने उठाया। जो रिफाइनरी के सारों और सड़कों का मामला है, जहाँ लोग
गड्ढे बने हुए थे उस मामले को हमने उठाया और पुरजोर तरीके से, चाहे पानी का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, या फिर किसी परिवार के साथ ट्रस्टी हुई हो, या पाटौदी क्षेत्र से काम करने वाले किसी मजदूर भाई को बालोतरा में तकलीफ हुई हो, तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी साथी ठोक के लड़ी है। और आगे भी जब हमारे भाइयों को तकलीफ होगी हम सीना तान के लड़ेंगे, और हमारे भाई तकलीफें हो हम ये कतई सहन नहीं करते। और ये समय आ गया इनका कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करे। और मैं तो समस्त पाटौदी की जनता से अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हमारा साथ दें। हम आपसे झूठे वादे तो नहीं करते, लेकिन भरोसा देते हैं कि आप जब भी तकलीफ में होंगे हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर धान सिंह जी ने कहा है कि हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके मुद्दे उठाएंगे, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता इनका कितना साथ देती है। लेकिन आरएलपी इस उपचुनावों में अपना कैंडिडेट उतार चुकी है। धन्यवाद, शुक्रिया।